जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। थोड़े टाइम बाद वीडियो आ रही है, सॉरी फॉर दैट। बहुत सारे आप लोगों के मैसेजेस एज़ यूजुअल आते रहते हैं, तो अभी इसको जो है हम लोग कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि फिलहाल क्या सिचुएशन है। थोड़ी मसरूफियत थी, दैट्स वाई जो वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। एनी हाउ, तो आज का हमारा जो पहला स्क्रिप्ट है वो है कैपको। अपार्ट फ्रॉम दैट वीडियो में ये क्विक डिस्क्लेमर है, जितनी भी चीज़ें समझाई और बताई जाएंगी वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। और जो है आप अगर हमारी किसी भी सर्विस में इनमें से अगर इंटरेस्टेड हैं, टेक्निकल एनालिसिस का हमारा जो कोर्स है वो तो चल रहा है। नेक्स्ट मंथ हमारी जो है उसकी रजिस्ट्रेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो मज़ीद मालूमात के लिए आप दिए गए नंबर पर रब्ता करके मालूमात ले सकते हैं और प्रीमियम अलर्ट्स के लिए भी जो है मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। तो वीडियो बनाने में काफ़ी एफर्ट्स होती हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, कोई आपसे इस पर फ़ीस नहीं ले रहे हैं। आप लोगों के साथ ये प्राइस एक्शन बताने का मकसद ये है कि आपको चीज़ें समझ में आए, तो उसके बदले में अगर चीज़ समझ में आए, कुछ ज़रा सा भी सीखें, तो एक फ़ेवर आप लोग से सिर्फ चाहिए होता है कि वीडियो को थम्स अप कर दें और अगले किस स्क्रिप्ट का आप एनालिसिस देखना चाहते हैं उसके बारे में भी आप लोग कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। एनी हाउ, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें जी, ये कैपको की वीडियो आप लोगों के साथ 2 फरवरी को इसी चैनल पे अपलोड की थी। उस वक्त यहाँ पे था, तो उस वक्त लेवल्स यहाँ पे आप लोगों के साथ मार्क किए हुए थे। 29 की इसी एक पोटेंशियल सपोर्ट थी। अगले दिन इसने वहाँ से सपोर्ट भी ली और फिर एक इसका बाइंग लेवल जो एक ऑथेंटिक लेवल था वो ये हमारे पास बन रहा था 27 के आसपास, 27.35 27.50 के पास। तो एग्जैक्टली फॉल डाउन होता गया और वहीं पे ये आया है और वहीं से आके ये दोबारा इसने अपने इस लेवल को टेस्ट किया और इसी जोन के पास से अभी मुड़ा और फिलहाल यहाँ पे खड़ा है। तो अभी इस वक्त हमें इसमें क्या करना चाहिए, वर्किंग मैं आप लोगों के साथ इसी को रखूँगा। यही वर्किंग हमारे पास वैलिड रहेगी। इस ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करूँगा क्योंकि ये अभी सिस्टमेटिक वे में हमारे पास ये चल रही है और ये वर्किंग अभी वैलिड है। तो वर्किंग को टाइम टू टाइम आपको जो है थोड़ा सा मॉडिफाई करना होता है। तो अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे एक रेजिस्ट करके ये यहाँ से जो है ये नीचे आया है और यहाँ से इसने एक बाउंस लिया है। तो यहाँ पे अब मैं इस पर एक लाइन, इस जोन को क्रिएट कर दूंगा बेसिकली, ताकि यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा फिल्टर आउट हो जाए 28.95 यानी और 29.12 के आसपास, 28-29 के बिटवीन में इसका जोन है। और यहाँ से आके अब ये पीछे मोड़ा है और ये दोबारा इस सपोर्ट जोन से पहले जो है इसमें बाइंग आ रही है। अव्वल तो बाइंग करने के लिए आपको यहाँ तक वेट करना चाहिए क्योंकि एक ये फ्री डाइव ले रहा है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हाई था और ये इसने हाई क्रिएट किया है। तो ये एक मेजर ट्रेंड तो वैसे डाउन है और उसके अंदर एक छोटा ट्रेंड भी अगर आप देखेंगे तो एक ये डाउनवर्ड मोमेंटम चल रहा है। इसके ऊपर अगर मैं एक लाइन भी लगाता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस पॉइंट को और इस पॉइंट से मैंने इसको कनेक्टिविटी दी है, तो यहाँ पे आप देखें दोबारा यहाँ पे आके रेजिस्ट कर रहा है। तो अब यहाँ तो ये अगर 28 रुपीज़ से बाहर निकले तभी हम इसको जो है दोबारा इस जोन तक 29-28 के बिटवीन तक देख सकते हैं। और अगर ये इधर से ही बाहर निकलता है तो फिर ये अपना मेजर लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका जो डाउनवर्ड चल रहा है, ये जो रेड लाइन है इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो। तो यहाँ से बाहर निकलेगा तो पहला इसका इजी टारगेट 30 रुपीज़ का आ रहा है, लेकिन वो जब निकलेगा तब की तब देखेंगे। और मीन वाइल यहीं से अगर हम देखें तो एक छोटा सा यहाँ पे इसने एक जो है एक चैनल फॉर्मेशन बनाई हुई है। जो लोग चैनल के ऊपर काम करते हैं, आप हटाना चाहें इसको हटा सकते हैं। किसी ने एंट्री अगर आज बनाई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 27-30 का रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये सपोर्ट जोन से नीचे गिरता है तो मजीद नीचे जा सकता है। फिर ट्रेड को थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा सेटअप को। मीनवाइल अगर ये ब्रेकआउट देता है तो ये हमारे पास पोटेंशियल 2 लेवल्स इसके हमें देखने को मिल सकते हैं। आरएसआई को देखें तो आरएसआई में भी ऊपर जाने का हमारे पास जो है रूम है। यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर आरएसआई पे भी हम ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इस पर लाइन प्लॉट करूँ, इसका कलर चेंज करूँ, तो यहाँ पे हमारे पास जो है अभी आरएसआई और प्राइसेस अगर आप देखेंगे तो मोमेंटम और प्राइस अभी बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं, कोई किसी किस्म की डाइवर्जेंस नहीं है। तो टेक्निकली अगर ये प्राइस यहाँ से शूट करते हैं और आरएसआई भी हमें बाउंस देता है तो इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास बायर जो है तगड़े मायनों में एक्टिव हो गए हैं। वॉल्यूमेट्रिक वाइज अगर देखें, मैं जूम इन करूँ तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, बट ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है तो बेसिकली यहाँ से गिरे हैं प्राइसेस। तो थोड़ी सी उसने बाउंस लिया है। अच्छा एक जोन में बोलूँगा तो वो यही वाला जो जोन है, यही सपोर्ट जोन हमारे पास वैलिड है। हम इधर ही इसके अंदर जो एंट्री तलाश करेंगे, या इस ब्रेकआउट के ऊपर आप एंट्री लेंगे या एक अच्छी फ्रेश एंट्री के लिए आप ये 29 इवन 30 रुपीज़ से ऊपर क्रॉस करें तो फिर हम 29.12 को क्रॉस करें तो फिर हम 33 का ये जो पहला जोन है, यानी जो लास्ट इसने हाई क्रिएट किया है, जो 2 दफ़ा टच कर चुका है, तो ये मेजर रेजिस्टेंस को टेस्ट करने भी जा सकता है। तो ये इस वक्त इसका एक करंट सिचुएशन है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसको मैं शेयर करूँ। किसी ने अगर एंट्री लीवियाँ बनाना चाहता है तो वो इस तरीके से ट्रेड को मैनेज करे, देख के उसके अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन को बनाने की कोशिश करे। नेक्स्ट ट्रिप हमारा है OGDC, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। आवरली चार्ट इसका भी, इसकी वीडियो अराउंड आपके पास 31 जनवरी को बनाई थी। तो उस वक्त
उस वक्त ये इस वक्त हमारे पास जो है 134 की सपोर्ट पे था, दो पोटेंशियल आपके रेजिस्टिंग पॉइंट से एग्जैक्टली उसी सपोर्ट से इसने बाउंस दिया और उन दो टारगेट्स को अचीव करके आगे गया, फिर दोबारा नीचे गिरा और अभी यहाँ पे आके नीचे लुढ़क गया। तो अब हमें जो है इसके अकॉर्डिंग एक नया ट्रेड सेटअप जो है वो तलाश करना पड़ेगा करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। वो क्या होगा, कैसे होगा, मैं आपको बताता हूँ। ट्रेड को मॉडिफाई टाइमली आपको करना पड़ेगा। एक सेटअप आप लेके बैठ गए तो उसका मतलब नहीं कि आप वहीं पर बैठे रहें। तो आइए देखते। सबसे पहले इसकी वर्किंग को समझें कि यहाँ पे हमारे पास इसने एक सपोर्ट बनाई थी 104 रुपये पे, यहाँ से किया इसने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया 127 के पास, वहाँ से बायर जो हैं फिर एक्टिव हुए, इसने एक ब्रेकआउट दिया, उसको फेक आउट करके दोबारा पैनिक क्रिएट करी, प्राइजेस दोबारा उसी रेंज में हुए, फिर एक वैलिड ब्रेकआउट देके इसने एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया 147 का, फिर पीछे आया एक माइनर सपोर्ट बना के वहाँ से बाहर निकला और एक इसने यहाँ पे जो है 156 का हाई लगाया। वहाँ से फिर ये जो है नीचे गिरा है धड़म करके, इस सपोर्ट को भी इसने छोड़ दिया। यहाँ पे आके फिर एक इसने एक माइनर सपोर्ट अपनी डिफाइन करी 118 पे, फिर यहाँ से जो है गिरा, फिर अपनी ये पुरानी प्रीवियस सपोर्ट से यहाँ पे आया है। तो इट मीन्स ये इस सपोर्ट पे दूसरी बार आ रहा है। इसका मतलब है कि ये किसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो हम लोगों ने देखी थी 26 दिसंबर को, यहाँ से प्राइजेस जो हैं ऊपर निकले और उसके बाद अब फैब में हमें यहाँ पे प्राइजेस जो देखने को मिला और वहीं पे आके एग्जैक्टली रेड कैंडल्स अगर आप देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ, रेड कैंडल्स बन रही थी वहाँ पे आके जो है एक ज़बरदस्त बुलिश एंगल्फिंग कैंडल अगर हम देखें या मारबूजो कैंडल भी हम इसको बोल सकते हैं सॉर्ट ऑफ, तो वो बनी वहाँ पे। अगर किसी ने एंट्री ली तो एग्जैक्टली उसने सपोर्ट को तोड़ा था, ज़ाहिर है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और वहीं तक बायर जो है प्राइस को लेके गए। वहाँ से फिर हमें जो है एक तगड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो यहाँ से आप देखें तो एक ये वैलिड अप ट्रेंड जो इसका बना हुआ था अराउंड यहाँ से, ये ट्रेंड लाइन जो है इसने इसको तोड़ा है। एक लाइन का कलर मैं चेंज कर दूं क्योंकि वो फिर कलर एक जैसे हो जाते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो यहाँ से अगर हम देखें इसने इस अप ट्रेंड को जो है तोड़ा और उसके बाद अब ये नीचे जाके दोबारा बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या करना चाहिए इसको, अब ये लाइन में हटा देता हूँ, इसे आपको समझाने के लिए बनाई थी। तो अभी टेक्निकली यहाँ पे अगर हम देखें तो ये डाउनवर्ड मोमेंटम में आ चुका हुआ है, एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। वहाँ से इसने जो है एक स्पाइक लिया है और यहाँ पे अपने इसने एक जो रीटेस्ट बनता था 118 पे इसने उसको करके अब नीचे आ रहा है। किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो यहाँ पे एंट्री बनती ही नहीं थी क्योंकि यहाँ पे जो जितने लोग बैठे हैं उन्होंने इस लेवल को टारगेट किया हुआ था और वहाँ पे हमें जो एग्जैक्टली प्रॉफिट टेकिंग देखने को भी मिली है। अब यहाँ तो ये दोबारा 104 पे आएगा तो इसका एक बाइंग जोन हम देखेंगे, यहाँ कोई प्राइस एक्शन पैटर्न, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हमें मिले, यहाँ फॉर्मेशन दिखे, तब हम एंट्री लेंगे। यहाँ ये 118 को क्रॉस करे इस ब्लू रेजिस्टेंस को, तब हम देखेंगे, यानी विद गुड वॉल्यूम, विद गुड कैंडलस्टिक पैटर्न किसी भी किस्म का, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो फिर हम इसको 127 तक भी देख सकते हैं। ऑल दो यहाँ पे अगर हम देखें कि ये हमें पोजीशन देखने को मिल भी सकती है सिचुएशन, क्योंकि ये कितना बड़ा है कि जो गैप बना हुआ है ना इसमें ये फिल भी होना है। यहाँ तक अगर मैं चैनल्स को रखता हूँ तकरीबन ये अगर मैं देखूँ 128 134 के आसपास का गैप है, तो ये फिल करने के लिए भी प्राइस जो है यहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन वो जब जाएंगे तब की तब देखेंगे। फिल वक्त किसी ने एंट्री ली है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 104 का आपको लाजमी रखना, क्योंकि इससे नीचे गया तो मज़ीद नीचे जाएगा। एल्स यहाँ से बाहर निकले तभी आप जो इसके अंदर एक एंट्री बना सकते हैं अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। और पोटेंशियल टारगेट इसको 127। यहाँ अगर एक बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट की कंडीशन होती है, कोई अच्छा एक सिचुएशन बन जाती है, तो 147 को भी टेस्ट करने दोबारा जा सकता है। फिल वक्त ये एक टाइट में ट्रेंड लाइन लगाऊं तो इसने जो गिर रहा था ये इसने उसको एडजस्ट किया है और अब जो है फ्रेश एंट्री जो है यहाँ तो ये इससे ऊपर बनेगी या इस लेवल के ऊपर ही दोबारा आएगा, तब हम इसके अंदर जो है मोमेंटम देखेंगे। बीच में कहीं पे भी सवार नहीं होना है, बीच में सवार होंगे वहाँ पे जो है फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट ट्रिप हमारा है PPL पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। इसकी वीडियो भी अराउंड 31 जनवरी को बनाई थी। उस वक्त ये इसी सपोर्ट के पास था, एग्जैक्टली वहीं पे चैनल की सपोर्ट बनाई और वहाँ पे आके हम अपने देखा कि ये स्पेसिफिक अपने जो टारगेट्स है उन पॉइंट्स को इसने हिट किया और चैनल से ही इसको जो है एक रिजेक्शन मिली और वहाँ से नीचे गिरा। इस सपोर्ट को ऑनर करने की इसने कोशिश करी बट सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था, वहाँ से ये फिर नीचे की तरफ लुढ़क गया। तो अभी फिल वक्त अगर हम देखें तो हमारे पास ये सेटअप जो है हमारा अब ये एक्सपायर हो गया है। फिल वक्त करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए आइए देखते हैं जी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसने लास्ट रेजिस्टेंस जो है एक 130 के पास लगाया हुआ था, 129.59 के पास। वहाँ से नीचे आया, इसने एक सपोर्ट जोन क्रिएट किया 108 और 110 के बिटवीन का। फिर इसने एक बाउंस दिया, एक लोअर हाई यहाँ पे अपना डिफाइन किया अराउंड 122 पे। लोअर हाई किस लिए, जाहिर सी बात है इसने अपने ये वाला हाई जो है, ये वाला हाई अपने इस हाई से नीचे की तरफ लगाया है। फिर वहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अगर आप ये नोट करें तो यहाँ पे भी एक गैप हमारे पास है और एक हमारे पास यहाँ पे भी एक गैप जो है जनरेट हुआ है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास एक जो गैप था इसने उसको यहाँ पे
फिल कर लिया टेक्निकली। और वो फिल करने के बाद भी यहाँ पे अगर आप देखें तो उसने एग्जैक्टली जो सपोर्ट थी इसकी, ये वाला जो जोन था, इसने नीचे गिरा, यहाँ पे एक माइनर सपोर्ट बनाई 99 रुपये पे, वहाँ से इसने रिटेस्ट किया अपने जोन को और वहाँ से फिर नीचे गया और फिर अपनी असल सपोर्ट 95 की जो इसकी माइनर से हट के बनती थी, यानी अकॉर्डिंग टू करेक्शन टेक्निकल में बात करूं, तो वहाँ से अब ये नीचे आया है। तो मेजर ट्रेंड इसका इस वक्त फिल वक्त डाउनवर्ड चल रहा है, लेकिन इसमें गैप जो है अगर आप देखें, ये गैप भी अभी फिल होना है और ये गैप भी फिल होना है। गैप जो है वो फिल ज़रूर होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगले दिन हो, बाज़ औक़ात वो एकदम हो जाते हैं, बाज़ औक़ात एक एक महीना लेट भी होता है, तो वो डिपेंड करता है मार्केट सिचुएशन पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे आते ही सपोर्ट पे हमारे पास खूबसूरत एक हैमर पैटर्न की फॉर्मेशन हुई और उसमें भी अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पे एक गैप बना हुआ है, इसने उसको सबसे पहले फिल किया, वहाँ से इसमें जो है हमें एक मोमेंटम देखने को मिला और ये अपने इसी जोन के पास से जो है अभी दोबारा मुड़ना शुरू हो गया। किसी ने अगर ये एंट्री बनाई थी तो एक अच्छा पॉइंट था, नीचे का स्टॉप लॉस रखे। अब फिल वक्त अगर किसी ने एंट्री बनाई हुई है तो उसको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है 100 रुपये का रखना चाहिए अराउंड यहाँ पे कहीं पे। और अगर ये यहाँ से नीचे लुढ़कता है तो फिर हम इसको 95 पे दोबारा तलाश करेंगे, क्योंकि एक ये सपोर्ट जोन है इसका हमारे पास। या अगर ये अब इस लेवल से बाहर निकलता है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं अगर एक और छोटी सी ट्रेंड लाइन लगाऊं तो ये छोटा ट्रेंड भी हमारे पास एक जो है डाउनवर्ड ही चल रहा है। एक मेजर ट्रेंड चल रहा है, उसमें एक छोटा ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि इसमें भी देखें ये वाला हाई से नीचे और प्राइजेस यहीं से रिजेक्ट हुए हैं यहाँ से उठने के बाद। तो ये चीज़ भी थोड़ा सा कंसीडर करनी पड़ती है वाइल रीडिंग चार्ट्स। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ तो ये यहाँ से बाहर निकले, यानी 105 106 से ऊपर निकले तो हम इसको जो है 108 110 के बिटवीन में देखेंगे, क्योंकि अब ये इस ट्रेंड लाइन को दोबारा रीटेस्ट करने के लिए भी जा सकता है, यानी 112 के आसपास हम इसको जो है जाता हुआ देख सकते हैं। और अगर इसका मेजर ट्रेंड चेंज होगा, यानी जो मेजर डाउनवर्ड मोमेंटम चल रहा है, और अगर ये ट्रेंड लाइन को अच्छे वॉल्यूम और अच्छी कैंडलस्टिक के साथ जो है क्रॉस करता है, यानी 113 115 क्रॉस कर जाता है, तो फिर हमारे पास एक ज़बरदस्त टारगेट इधर एक आ रहा है अराउंड 121 का, या फिर हम 130 रुपये पे इसको जो है जाते हुए देख सकते हैं। यानी इसका जो अभी लेटेस्ट जो रिसेंट एक हाई बना है, प्राइजेस जो है इसको भी टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए मार्केट सिचुएशन ज़रा हमारे पास अच्छी होनी चाहिए। बट फिल वक्त जो सिचुएशंस हैं उसके अकॉर्डिंग किसी ने अगर एंट्री ली है या लेनी है तो स्टॉप लॉसेस क्या होने चाहिए, और री एंट्री अगर बनानी है तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स जो हैं वो आप लोगों के सामने डिस्कस किए। एंट्री बनाना है, एग्जिट लेना है, इसके बहुत सारे तरीके हैं, ये बहुत सिंपल जो तरीके हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन उम्मीद है ये भी आपको जो है क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट हमारा है HUBC द हब पावर कंपनी लिमिटेड। इसकी वीडियो आप लोगों के साथ 18 जनवरी को इधर बनाई थी, उस वक्त ये सपोर्ट पे था, पोटेंशियल टारगेट आप लोगों के साथ शेयर किया गया था, एग्जैक्टली वहीं पे जाके इसने हिट किया, फिर इस सपोर्ट को ऑनर करने की कोशिश करी, लेकिन करते प्राइजेस जो हैं अपनी इस सपोर्ट जोन के पास आए 109 और 107 का जो जोन है इधर प्राइजेस आए, थोड़ा सा फेक आउट दिया और यहाँ से फिर ऊपर जाने ही कर रहे हैं, और 4 रुपये का डिविडेंड इसने जो है 23 तारीख को जो है वो देना भी है। तो अब ये मैक्सिमम इसके ऊपर मैं आपको, बल्कि इसका जो सेटअप है इसको फिल वक्त मैं यही रहने दूंगा, या बल्कि थोड़ा सा इसको मैं आप लोगों के साथ स्मूथ करके आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट, तो अभी फिल वक्त करंट सिचुएशन देखें, इसने रीसेंट हाई अपना 117 का लगाया, वहाँ से नीचे गिरा, इसने 107 रुपये की अपनी सपोर्ट डिफाइन करी। ऑल दो प्राइजेज जो हैं यहाँ पे भी एक हाई नीचे बनाया, ये नीचे बनाया और ये नीचे बनाया, यानी प्राइजेज जो हैं एक डाउनवर्ड मोमेंटम में चल रहे थे। यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद अगर हम लोग टेक्निकली करेक्शन देखें तो इसकी कम से कम जो है वो यहाँ पे हमारे पास जो है वो बनती थी, सॉरी ये मुझसे जो है यहाँ पे जल्दी में रिवर्स लग गया है, ये इस तरीके से नहीं लगेगा, फिबोनाची लगाने के भी तरीके हैं, जल्दी में गलत प्लॉट हो गया, गलत से मुराद उलट प्लॉट हो गया। एनी हाउ, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसकी टेक्निकली जो करेक्शन है हमारे पास बनती थी कम से कम यहाँ 38 के लेवल का जो था, या 50% या 61% एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे इसने उसको आगे जाके क्लोज देने की कोशिश करी, लेकिन वहीं से सेलिंग प्रेशर दिखा और ये साइडवेज में चलेगा और डिविडेंड 4 रुपये का ये वैसे ही देने वाला है। तो अब अगर यहाँ पे किसी ने एंट्री ली हुई थी इधर या ब्रेकआउट पे, तो यहाँ पे उसको मेरे हिसाब से अपनी पोजीशन ऑफलोड करनी चाहिए, और अगर नहीं भी करी तो अब इसकी जो एक्स डेट है बेसिकली, यानी डिविडेंड कल आपके पास जो है, आज क्या है 20 तारीख, कल 21 तारीख है, तो बुक क्लोजर की जो डेट्स होती हैं 2 दिन पहले की होती हैं। किसी ने अगर पोजीशन ली हुई और वो डिविडेंड नहीं लेना चाहता तो वो अपनी पोजीशन को ऑफलोड करके अपना प्रॉफिट लेके उसको निकल जाना चाहिए। एल्स 23 तारीख को ये फिर जहाँ पे भी होगा उधर से 4 रुपये नीचे खुलेगा, फिर वहाँ पे लोग जो है ना हैरान परेशान हो जाते हैं, अबे यार ये क्या हुआ है। तो ट्रेडर हज़रात इस चीज़ को ज़रा मद्देनज़र रखते हुए अपनी पोजीशन को ऑफलोड करें, लालच करने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा इस सपोर्ट पे गिरेगा, दोबारा बाइंग करके इन लेवल्स को आप टारगेट कर सकते हैं। मीनवाइल 1-2 कैंडल ऊपर भी जाती है तो उसको इग्नोर कर दें। देखें, बिल्कुल मार्केट का टॉप भी नहीं पकड़ सकते हम, बिल्कुल बॉटम भी नहीं पकड़ सकते, लालच नहीं करें, फियर और ग्रीड जो है इससे गुरेज कीजिए, वरना लॉन्ग रन में जो है वो फिर
बंदा जो है उसके अंदर स्टक हो जाता है, उसका चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक छोटी सी सिचुएशन इस वक्त करंट अगर हम देखें तो आपके सामने, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ इसको शेयर कर दूं, बाकी आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि अपनी आप पोजीशंस को ऑफलोड ज़रूर कीजिए। जो डिविडेंड लेना है जिन्होंने, वो तो खैर फिर बैठ सकते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं लेना उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट ट्रिप हमारा है सरल द सरले कंपनी लिमिटेड। 31 जनवरी को इधर बनाया था। यहाँ पे हमारे पास जो है सपोर्ट पे दोबारा प्राइस आए, पोटेंशियल टारगेट को इसने हिट किया, फिर पीछे आके सपोर्ट को इसने तोड़ा, टेस्ट करते करते अभी जो है ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहा है। तो ये ट्रेड प्लान हमारे पास फिलवक्त जो है एक्सपायर हो गया है। तो अभी हम देखें जी, तो फिलवक्त हमारे पास इसका एक मेजर ट्रेंड है वो तो वैसे ही डाउनवर्ड चल रहा है। तो डाउनवर्ड ट्रेंड में हमेशा हम लोग जो है याद रखें, डाउनवर्ड मोमेंटम में हम लोग जो लॉन्ग ट्रेड करते हैं, नहीं जो बाय करते हैं, शॉर्ट नहीं करते, वो हमेशा जब प्राइसेस डाउन लगाते हैं ना, तो अब ये ऊपर की रिट्रेसमेंट है, वो इसके ऊपर बाइंग करके अपने प्रॉफिट्स को लेके निकलते हैं। तो ये चीज़ हमें जो है समझनी है। तो अभी हमारे पास अब ये बॉटम लगा रहा है, तो अभी ऊपर की करेक्शन लेगा, हमें उस पर निकलना है अनटिल और अनलेस पूरा ट्रेंड हमारे पास चेंज हो जाए। पूरा ट्रेंड हमारे पास कब चेंज होगा? जब ये इस मेजर ट्रेंड लाइन को तोड़ के यहाँ से ब्रेकआउट देगा, और देगा तब देखेंगे। मीनवाइल करंट सिचुएशन क्या है, यहाँ पे मेरे पास सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम की फॉर्मेशन हो रही है, तो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करता हूँ। ऑलराइट, सो बिल्कुल सिंपल सा ट्रेड प्लान है। अगर हम देखें रिसेंटली प्राइजेस यहाँ गिरे इस सपोर्ट पे 47 रुपये की, यहाँ से बाउंस लेके इस हाई को मैं इग्नोर करूँगा क्योंकि ये फेकआउट मेरी नज़दीक है। लेकिन लेजिट सपोर्ट रेजिस्टिंग पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो लगभग ये जोन बन रहा है। 51 रुपीज़ से प्राइजेस जो हैं गिरे, इस सपोर्ट को ऑनर करने की कोशिश करिए। विक हमें जो इसका सबूत दे रही है, लेकिन सेलर्स हावी थे, प्राइजेस ड्रॉप हुआ हमारे पास लगभग 43 रुपीज़ की बेस सपोर्ट बनाई। वहाँ से उसने बाउंस लेके इस सपोर्ट जो टूटी थी एज अ रेजिस्टेंस, इसको टेस्ट भी किया और बल्कि यहाँ पे एक लोअर हाई क्रिएट किया, जिसके नतीजे में हमने इस ट्रेंड लाइन को कनेक्ट किया। फिर वहाँ से प्राइसेस दोबारा इस सपोर्ट पे आए 43 रुपीज़ की, और यहाँ से पहले इस रेजिस्टेंस के पास है, और बल्कि इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को और इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हुए गैप अप ओपनिंग करके यहाँ पे लॉक लगाया इसने, और इसने क्लोजिंग दी है। तो अभी किसी ने अगर एंट्री ली हुई है, कल इजी टारगेट आपके पास 51 रुपीज़ का, तो आपको इजीली दिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी टेक्निकल करेक्शन जो है हमारे पास बनती भी थी, और प्राइजेस ज़ाहिर है नीचे जा रहे हैं तो ऊपर भी जाएंगे, ऊपर जा रहे हैं तो नीचे भी आएंगे। ऐसा तो नहीं है कि अब एक ही डायरेक्शन में चलते रहेंगे। तो ये गैप भी फिल करने के लिए प्राइजेस जो है हमारे पास यहाँ तक एक मूव दे सकते हैं। अपर लॉक जो लगता है या लोअर लॉक, तो उसमें अगले दिन मोस्टली देखा जाता है प्राइजेस जो हैं वो गैप और ही दे के निकलते हैं। तो लालच नहीं करिएगा, प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे आप लोग थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। कहीं रिवर्सल सिग्नल मिल रहा हो तो फौरी तौर पे निकलेगा, जो लोग इधर या इधर बैठे हैं। मेरा मशवरा आपको ये मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं अपने लिए कंसीडर करता हूँ। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है, ये आगे भी जा सकता है, लेकिन टू कीप इट सिंपल और एक फेयर ट्रेड की बात कर रहा हूँ। अगर ये 51 रुपीज़ या इस हाई को मैं बात करूं 53 रुपीज़ को क्रॉस करता है, फिर हम इसके अंदर एक नया मोमेंटम देख सकते हैं। लेकिन करंटली अभी सिचुएशन ऐसी है, सच लग नहीं रही है। और यहाँ पे आप देखें तो एक आपके पास डबल बॉटम की भी फॉर्मेशन हुई है। अगर मैं देखूँ इसने नेक लाइन को भी तोड़ा है, तो नेक लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ का टारगेट निकालूँ तो फिर ये 53 रुपीज़ तक भी हमारे पास जो है ये हाई जा सकता है। तो यानी 2-3 पॉसिबिलिटीज़ जो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मुझे दिख रही हैं, जो 2-3 कॉन्फ्लुएंस मुझे बेसिकली अगर मैं बोलूँ आसान ज़बान में दिख रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे समझ आ रहे होंगे। स्पेशली हमारे जो कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ कॉन्फ्लुएंस फैक्टर और ये जिस तरीके से हम लोग प्राइस एक्शन को अभी यहाँ पे भी देख रहे हैं, मैं आपको भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी बारीकियाँ हैं जो ज़ाहिर है ऑब्वियसली एक वीडियो में हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो वो समझ आ रही होंगी। तो ये सारी चीज़ें इनको मद्देनज़र रखते हुए आपने अपनी ट्रेड को क्लोज़ करना है। स्टॉप लॉस 47 रुपीज़ का ख़ास तौर पर रखना है। अच्छा बाइंग जोन या तो 43 पे दोबारा आए तीसरी दफ़ा, यानी अपनी मेजर सपोर्ट पे, तब हम देखेंगे, और 47, 51, 53 के जोन को टारगेट कर सकते हैं, या अब ये 53 के जोन को क्रॉस करे तभी हम इसके अंदर एक नया मोमेंटम देखेंगे। एल्स अभी फिलहाल इसको इग्नोर करेंगे। होपफुली ये क्लियर होगा जी। तो आज का हमारा लास्ट स्क्रिप्ट है टीआरजी को डिस्कस करने से पहले आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट्स होती हैं, आप लोगों का फीडबैक जो इससे अप्रिसिएशन मिलती है। तो अगर कुछ सीखा हो, कुछ समझ आ रहा हो और आप लोग मज़ीद देखना चाहते हैं रेगुलर वीडियोस, तो आप लोग थम्स अप करके कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए। कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो डिसलाइक करके रीज़न भी मुझे बता दीजिए, ताकि मैं उसको जो है इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। और इसके अलावा चैनल पे नए तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टीआरजी की वर्किंग जो है लास्ट टाइम मैंने वो करी थी, वो सेफ़ नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मैंने फिलवक्त कर दी है। तो लास्ट वीडियो मुझे याद नहीं है कहाँ पे वो उसकी सेफ होगी, तो डेट आप लोग खुद भी चैनल पे स्क्रॉल करके देख सकते हैं अगर देखना चाहें। एनी हाउ, तो फिलहाल अगर देखें टीआरजी की, तो खैर कॉल अभी रिसेंटली हम लोगों ने अपने प्रीमियम ग्रुप में भी दी है, और वो क्यों दी है कि ये एक बड़ी अच्छी सपोर्ट जोन के ऊपर खड़ा है। ऑल दो ये एक अगर मैं देखूँ बहुत लंबे डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन ये अपनी मंथली सपोर्ट लेवल के पास जो है मंडला आ रहा है। लेकिन फिलहाल
मैं करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात करूं तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास इसने एक हाई क्रिएट किया 74 का, वहाँ से फिर इसने 71 का हाई लगाया, फिर ये 68 की इसकी सपोर्ट थी यहाँ से, क्योंकि इसने 2 दफ़ा जो है बाउंस लिया, इसने इसको तोड़ा, फिर ऊपर गया 71 का हाई लगाया, फिर इस सपोर्ट पे देखें बायर एक्टिव होने की कोशिश करी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था। फिर जो है हमने 64 रुपये पे इसमें बाइंग देखी, और यहाँ पे ज़ाहिर सपोर्ट ये वाली टूटी थी 68 रुपीज़ की, तो इट बिकम्स रेजिस्टेंस, और यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस आ रहा था, तो ये कॉन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा था। तो यहीं से हमें जो है सेलिंग प्रेशर आज जो है देखने को मिला। यानी ये जो सेलिंग प्रेशर है ये क्यों देखने को मिल रहा है, अब आपको समझ आ रहा होगा कि 2 रेजिस्टेंस पॉइंट्स हमारे पास जो है वो आ रहे हैं। ऑल दो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास अभी भी इसमें जो है रूम है, किसी ने अगर एंट्री ली हुई है, मैंने खुद आज जो है आज नहीं 2-3 दिन पहले जो है मेंबर्स को एंट्री कराई हुई है, लेकिन अभी भी इसमें से निकलना नहीं चाहिए अनटिल और अनलेस ये अपने स्टॉप लॉस को यानी 64 रुपीज़ की सपोर्ट को ना तोड़ दे, जो कि मुश्किल लग रहा है, बट मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, हर हिसाब की तैयारी हमें और आपको जो है रखनी है। एल्स किसी ने आज अगर एंट्री बनाई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप जो है इसमें 66 या 64 रुपीज़ की सपोर्ट जोन का रख सकते हैं। फ्रेश एंट्री अगर कोई लेना चाहता है तो 68 को क्रॉस करे, इस जोन को, इस रेजिस्टिंग पॉइंट को, तभी हम इसके अंदर जो है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और कम से कम जो एक पहला ईजी टारगेट में बात करूँ तो ये रेजिस्टिंग पॉइंट आ रहा है 71 रुपये का, या ये अगर मूड में होता है, अरे क्या हो गया, ये अगर मूड में होता है तो फिर ये अपने इस हाई की तरफ भी जाता हुआ दिख सकता है 73 रुपये पे। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग देख रहे होते हैं वो इसको इस तरीके से भी अपनी पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं। 1 मिनट, ये हमारे पास बुक मार्क हो गया इसका। तो यहाँ पे आप देखें तो RSI की यहाँ पे जो हमारे पास थोड़ी डाइवर्जेंस भी बन रही हैं, तो ये हमारे पास मल्टीपल सिग्नल्स हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं प्राइस एक्शन की बात करूँ तो उसके अकॉर्डिंग ये फिलहाल अच्छे उस पर एक वो खड़ा हुआ है। और लेट सपोज एक सिचुएशन ये भी हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ जो है उनको डिस्कस करना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, हो सकता है ये दोबारा एक दफ़ा इसको रीटेस्ट करे और फिर यहाँ से इसको ब्रेकआउट दे, क्योंकि ये लाइन अगर आप देखेंगे तो ये डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न की फॉर्मेशन कर रहा है आपके पास ये। तो ये जब लाइन कन्वर्ज होती है, जितना ये करीब आके कन्वर्जेंस के बाद इसमें ब्रेकआउट होगा उतना ज़्यादा वो वैलिड ब्रेकआउट होता है एज़ कम्पेयर टू थोड़ा पहले निकल जाए, क्योंकि रूम होता है ये, मतलब हर चीज़ जो एक प्रॉपर कैलकुलेशन के हिसाब से चल रही होती है। हवा में जो है चीज़ें इस तरीके से नहीं चल रही होती, प्राइजेज़ जो हैं वो मेजर्ड मूव में कैलकुलेशन के हिसाब से चल रहे होते हैं। ये चीज़ें आप लोग वक्त के साथ साथ आपको खुद समझ आने लग जाएंगी। चार्ट रीडिंग्स को देखें, चार्ट को बार बार देखें, जितना चार्ट को देखेंगे उतना चीज़ें आपको क्लियर होना शुरू होंगी। होपफुली आज की वीडियो में भी आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।